हाय गाइस, आज मैं लेके आई हूँ हंस पैटलक मांगा का चैप्टर 34। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में यांगशो स्मोकिंग कर रहा था और तभी शीशा आके उसके हाथ से सिगरेट ले लेता है और कहता है, स्मोकिंग नहीं करनी जब मैं सो रहा हूँ। ये सुनकर यांगशो को गुस्सा आता है। वो कहता है गुस्से से, ऐसा तो नहीं है कि मैं जब तुम सो रहे होंगे मैं तो तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। शीशो कहता है, नहीं नहीं, मैं वो मतलब नहीं था। ये सुनकर यांगशो को गुस्सा आता है और वो अपने मन में कह रहा था, इस लड़के का मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बस 4 बार हो, बस जल्दी से जल्दी बस वो मैं 4 बार हो करूँ। उसके बाद मैं इस लड़के से कभी भी मिलने वाला ही नहीं हूँ। वहाँ चीशाओ बासी ले रहा था। यांगशो कह रहा था, ठीक है मेरी डिस्क वो कहाँ पर है, मुझे वो दो। चीशाओ कहता है, वो मेरे ऑफिस में है। ये सुनकर यांगशो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, पर तुमने लास्ट टाइम कहा था कि वो यहाँ पर है। शीशा कहता है, हाँ मैंने कहा था, पर मैंने झूठ कहा था। क्या तुमने मेरा यकीन कर लिया? ये सुनकर यांगशो की तो आत्मा ही बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में यांगशो उसी वाइन शॉप पर गया हुआ था। वो वेटर से पूछ रहा था, मिस, हाँ रिंग कहाँ पे है? हाँ रिंग कहाँ पे है मिस? वो वेटर कहता है, मिस सिंह वो अभी भी सो रही हैं। लास्ट नाइट वो अपने पुराने दोस्त के साथ गेम खेल रही थी। हाँ वो काफ़ी देर बाद यहाँ आई थी। हाँ इसलिए वो सो रही हैं। यांगशो कहता है, ठीक है फिर मैं उसका यहाँ पर वेट ही कर लेता हूँ। यांगशो बैठता है। हाँ पे मन में कह रहा था, जो ये शो है ये जल्दी होने वाला है। मुझे ये जल्दी ही ये रीड करना होगा और मुझे यहाँ से जाना होगा। इसे मुझे मिस सिंह को बाय भी कहना होगा, वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हैं। यांगशो अपनी स्पीक पढ़ रहा था। हाँ वो हमें स्क्रिप्ट के बारे में बताया जाता है कि जो मेन लीड है शाओ कियान, वो अपने पहले रब से हाई स्कूल में मिली। उसका नाम जिन शुआन ची था। वो एक लीगल केस पर काम कर रही थी। वो दोनों ही अपोजिट साइड से लड़ रहे थे। जो हमारा फर्स्ट मेन लीड था वो उस केस को डिफेंड कर रहा था। पर बाद जो उस केस की जो डिटेल थी वो काफ़ी ज़्यादा ही आधी अधूरी थी। वैसे वो जो केस था वो काफ़ी ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हार्ड था। उसके बाद लड़ाई के बाद केस के बाद जो हमारी मेन लीड थी वो जिनचुआन उस दूसरे रॉयर से लड़ रही थी। वो काफ़ी जो दूसरा रॉयर था वो काफ़ी ज़्यादा बैठी और पावरफुल क्लाइंट का केस लड़ रहा था। इसे जो वो गर्ल थी वो उसे बहुत ज़्यादा ही डांट रही थी। पर उसकी जो एज देखकर उसे याद आ गया कि वो उसका पुराना लव है। इसलिए वो एक दूसरे से दोबारा से प्यार में पड़ गए। और हमारा सेकेंड मेरिड रू मिंचिंग, वो एक 4th ईयर में रास कर रहा है। 4th ईयर का लास्ट स्टूडेंट है। पर जो उसके जो फैमिली थी वो उसमें सारे ही लॉयर थे। उसके पेरेंट्स ने ऐसे फोर्स किया कि वो भी लॉयर बने अच्छा सा। पर वो कभी भी लॉयर बनना कभी नहीं चाहता था। और उससे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हुई जिस वजह से उसकी जो मेंटोर थी उसे काफ़ी ज़्यादा ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसके काफ़ी बार के बाद जब उसकी मेंटोर ने उसे समझाया तो तब जाकर जो हमारा सेकेंड मेन लीड था वो सीरियस हो गया। और नेक्स्ट सीन में
है मेरी सिस्टर यिंग आ जाती है। वो कहती है, सॉरी तुम यहाँ पर मैं काफ़ी देर से वेट कर रहे हो ना। यांगशो कहता है, सिस्टर यिंग आप आ गई। सिस्टर यिंग कहती हैं, तुम क्या रीड कर रहे हो। यांगशो कहता है, मैं एक फिल्म में काम करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी जो स्क्रिप्ट है वो देख रहा था। सिस्टर यिंग कहती है, वाओ तुमने काफ़ी जल्द हीरो ढूंढ लिया। यांगशो कहता है, हाँ इसमें मेरी हेल्प चीशाओ ने की। सिस्टर यिंग कहती है, अच्छा चीशाओ ने तुम्हारी हेल्प की। यह काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। अपने मन में कहती है, क्या उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की होगी। हंस की ही की दिख रही है। यांगशो कह रहा था, आपका मतलब क्या है सिस्टर यिंग। तो वो कहती, आपका मतलब क्या चीशाओ। क्या चीशाओ ने में ही बस मैं मेल की है। चीशाओ की वजह से मुझे ये रोल मिला है। पर अब क्या मुझे पर बिलीव कर सकते हैं कि जो इस सब में मुझे काफ़ी ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क करना पड़ा। पर अब जाकर जो मेरी रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी अच्छी है। सिस्टर यिंग उसकी ओर देखती हैं और उसे मारते हुए कहती हैं, स्टॉप, क्या तुम एक पागल हो। जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो उसे तुम्हें कभी भी कहना नहीं चाहिए। यांगशा कहता है, मैं हर किसी को ऐसा नहीं कहता। सिस्टर यिंग बैठकर कहती हैं, मैं तुम्हें कह देती हूँ, मैं चीशाओ को इतने अच्छे से नहीं जानती। मैंने बस उसके साथ कभी कभार ही मिलकर डिनर किया है। हाँ वैसे वो यहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे से नहीं है। वो यहाँ पर बस 2 साल से ही आया हुआ है। मैंने उसके साथ बैठकर क्योर के साथ बस 3 बार ही ड्रिंक पी हुई है। मुझे अच्छे से याद है अगर तो वो एक स्टूपिड आर्ट की तैयारी कर रहा था। आर्ट की स्टडी करने के लिए फ़ॉरेन गया हुआ था। जब वो वापस आया वो काफ़ी ज़्यादा ही एडल्ट बन चुका था बाकियों के मामले में। पर वो एक बेशर्म के अलावा वो कुछ भी नहीं था। यांगशो कहता है, आप कहना क्या चाहती हैं। सिस्टर यिंग कहती है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो अडल्ट से उनके साथ आता रहता था। वो काफ़ी घटिया चीज़ें किया करता था। चलो मैंने एक स्टोरी सुनी थी क्यूए से। वो एक साथ बैठकर चैंग रुई के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वहाँ पे एक छोटा सा एक्टर भी था। वो ऐसा था कि जो चैंग रुई था वो उस एक्टर को कह रहा ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला रहा था। शीशा जब तब गेस्ट रूम में गया हुआ था। बाकी सब बैठे बस देख रहे थे। जब वो लड़का ड्रिंक पीने वाला था चीशाओ ने उसके हाथ से वो ड्रिंक ली और फेंक दी। तुम इस बात पर बिलीव नहीं करोगे पर ये सच में हुआ था। ये सब उसने चैन रुई के सामने किया। वो उस वक्त जो पूरा माहौल था वो पूरा ही बदल गया था। उस दिन के बाद चैन रुई और चीशाओ कभी भी सेम टेबल पर नहीं बैठे। मैं कह रही हूँ अगर तुम उसी के साथ काम कर रहे हो तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। चैन रुई एक काफ़ी बुरा इंसान है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। उसने मिंगटेन ग्रुप के जो सेकंड सन को मना कर दिया था, उसे रिफ्यूज़ कर दिया था। पर चीशाओ ने कभी हार नहीं मानी। ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग था। उसने चैन रुई और बाकी सब के सामने उस टेबल को छोड़ दिया। वो एक्टर बस चुप रहा। यांगशो कहता है, आगे क्या हुआ। सिस्टर यिंग कहते हैं, इसके साथ बहुत भी बुरी चीज़ हुई। वैसे वो मैं कह नहीं
कह नहीं सकती। वैसे हमें इस बारे में और ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। चलो मैं तुम्हें तो कुछ खिला देती हूँ। और यहीं पर मेरा वीडियो एंड हो जाता है।